तो सेंटेंसेस आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। कौन कौन से हैं ये वाले सेंटेंस? देखिए, आई वॉज ड्राइविंग कार एट 5 o'clock। मैं 5 बजे कार चला रहा था। आई वॉज नॉट ड्राइविंग कार एट 5 o'clock। मैं 5 बजे कार नहीं चला रहा था। वॉज आई ड्राइविंग कार एट 5 o'clock। क्या मैं 5 बजे कार चला रहा था? आगे हम वीडियो में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Hello everyone, welcome to my class English World International Daily and today we are starting past continuous। आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं past continuous की। और past continuous कैसे हम पहचान करेंगे कि हमारा past continuous है, और हम इसके रूल्स को समझेंगे और साथ ही साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बनाने की कि कैसे हम इन सेंटेंसेस को बना पाएंगे। हाउ कैन वी मेक दी सेंटेंसेस। यू विल कम टू नो एवरीथिंग वन बाय वन। आज की वीडियो लंबी होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक देखना और पूरी नॉलेज आपको आज मिल जाएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस से कुछ भी आपका नहीं छूटने वाला है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, पास्ट यानी कि भूतकाल और कॉन्टिन्यूअस जारी, यानी कोई काम भूतकाल में जारी, या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। यानी पास्ट में जारी काम को बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। इसको इधर बता सकते हैं भूतकाल में जारी काम को बताने के लिए, यानी जो समय गुजर गया है उसमें जारी काम को बताने के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स। हिंदी में आप देखते हैं, इसने कहा मैं 5 बजे खाना खा रहा था। यानी क्या काम हो रहा था? खाना खाने का। कितने बजे? 5 बजे। यानी 5 जैसे घड़ी में बज रहे थे उस समय कौन सा काम चल रहा था? खाना खाने का काम चल रहा था। उसके बाद देखें, कल शाम मैं सो रहा था। क्या कर रहा था? सोने का काम कर रहा था। कितने बजे? कल शाम। कल शाम मैं सो रहा था। तो ये एक बताने का तरीका है। जब तुम रो रहे थे मैं पढ़ रहा था। यानी जब तुम क्या कर रहे थे? रो रहे थे, तो मैं क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। यानी ये भी एक अलग तरीका हो गया सेंटेंस को बनाने का पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। एक लास्ट में होता है कि जब तुम आए मैं पढ़ रहा था। यानी जब तुम आए तो मैं क्या कर रहा था? उस समय पढ़ाई का काम कर रहा था। तो आपने देखा यहां कॉमन सी बात आ गई, वर्क इन प्रोग्रेस। पास्ट में जारी काम को बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, पास्ट में जारी काम को बताने के लिए। अब कॉन्सेप्ट आता है कि हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे। तो यहां हम बात करते हैं, उसको जरा देखें। इसमें दो जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले है आपका डूअर। डूअर यानी कि कर्ता, जिसको आप सब्जेक्ट भी बोलते हो लेकिन हम उसको डूअर भी बोलते हैं। डूअर क्यों? क्योंकि करने वाला, इसलिए डूअर। दूसरा टाइम वर्ड। टाइम वर्ड जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। टाइम वर्ड यानी इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो होते हैं टाइम वर्ड होते हैं। तो टाइम वर्ड। और तीसरा होगा आपका एक्शन। ये 3 पार्ट किसी भी सेंटेंस का एसेंशियल पार्ट होता है। अब बात करते हैं इसको सेट को बनाने की। यहां से हम सेट कैसे बनाना सीखेंगे और कैसे हम बनाएंगे, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी सेंटेंसेस हमें बनाने हैं उनको बनाने का एक बिल्कुल फॉर्मेट जो आपकी कहीं गलती ना हो। Whenever you start speaking with somebody else, that time you must be having the right idea how to communicate perfectly, and by that one you will come to know many more things. इसका बेनिफिट क्या होगा? ग्रामर इज देयर इन दिस सेट, ग्रामर इज देयर, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। बट आपको क्या करना है? इसको फॉलो करना है, बार बार आपको बोलना है। रिपीटिशन ऑफ वर्क, रिपीटिशन ऑफ वर्क। यू हैव टू स्पीक इट अगेन 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 एंड अगेन। इट विल कम टू योर टंग। यानी आपकी जबान पर ये चढ़ जाने वाला है, तो आपसे ग्रामर की गलती नहीं होगी। फिर क्या करना है आपको? यू हैव टू मेक मोर प्रैक्टिस। लिसन, ग्रामर वाला पार्ट यहां पर आई वॉज प्लस एक्शन प्लस आईएनजी है ना। आई वॉज प्लस एक्शन प्लस आईएनजी और साथ में लगेगा टीपी। टीपी इज द टाइम ऑफ द पास्ट। आई वॉज प्लस एक्शन प्लस आईएनजी टीपी। यू वर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी टीपी। He was plus action plus ing TP. TP is the time of the past. ऐसे ही she was, we were, they were, चिंटू was, पिंकी was। यानी अभी हमने क्या देखा? यहां समझने और देखने वाली बात
I was, you were, he was, she was, we were, they were, चिंटू was, पिंकी was। क्लियर? अब आपको क्या करना है, यानी हमें याद रखना है किसके साथ में हमारा कौन सा आना है टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब। I was, you were, he was, she was, we were, they were, चिंटू was, पिंकी was। क्लियर? अब इससे आगे हम क्या सीखने वाले हैं, इस सेट को बनाएंगे कैसे। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, I was प्लस एक्शन, यानी जो भी काम होगा उसको एक्शन बोलेंगे, उसमें लगाएंगे ING। जस्ट एग्जांपल, I was eating food at 5 o'clock। I was eating food at 5 o'clock, यानी यहां पर देखो आप 5 बजे, जो ये 5 बजे वाला पार्ट है ये कहलाएगा आपका टीपी, यानी टाइम ऑफ द पास्ट कहलाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको यू विल से दैट दिस इज द टाइम ऑफ द पास्ट। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, साथ में देखते जाएंगे क्या चीजें हैं। I was eating food at 5 o'clock. You were eating food at 5 o'clock. He was eating food at 5 o'clock. She was eating food at 5 o'clock. We were eating food at 5 o'clock. They were eating food at 5 o'clock. Chintu was eating food at 5 o'clock. Pinky was eating food at 5 o'clock. Okay. Now, what is the condition? How will you improve your English? How will you or how can you improve your English? कैसे English improve होगी? Set you have to follow. Set आपको follow करना पड़ेगा. Along with that one, you have to make the practice as much as possible. If you start making practice, you would be speaking English very good. Okay, taking you one more example. Like कल शाम मैं सो रहा था। सोने की इंग्लिश क्या होगी, स्लीप। स्लीप में क्या लगेगा, ING, स्लीपिंग। I was sleeping last night. Oh, you were sleeping last night. He was sleeping last night. She was sleeping last night. We were sleeping last night. They were sleeping last night. Chintu was sleeping last night. And Pinky was sleeping last night. Now come to the second part of past continuous. अब दूसरे पार्ट पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंस, जिसमें हम कर रहे हैं हर चीज को ना। खाना खा रहे थे, नहीं मैं नहीं खा रहा था। मैं खाना नहीं खा रहा था, मैं चाय नहीं पी रहा था, मैं कपड़े नहीं धो रहा था, मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं सो रहा था। यानी व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू मेक, यू हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी मैं खाना खा रहा था, मैं खाना नहीं खा रहा था। तो आज हम नेगेटिव वाले सेंटेंस बनाने के ऊपर आ रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू द वे, जो हमारा पहले से फॉर्मेट है कि अगर आपको नेगेटिव बनाना है किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस का, तो आपको करना क्या है, केवल और केवल काउंटिंग करनी है। 1 2 3, यानी जहां पर 3 आएगा वहां पर आप नोट लगाएंगे। लिसन हियर, ये हमारा सेट क्या है, सेट 2, और ये नेगेटिव का है। अब इसको क्या करना है, हमें नेगेटिव बनाना सीखना है, लेकिन रूल्स भी जानने जरूरी। रूल्स इसके अंदर छुपे हुए हैं, है ना। सो क्या करना है, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी हमारा जो सेंटेंस यहाँ पर बनकर आ रहा है वो उसमें नोट आ रहा है हमेशा 3rd नंबर पे। यानी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप नेगेटिव बनाओगे तो नोट विल बी एट 3rd प्लेस, 3रे नंबर पर आने वाला है। अब जरा पूरे सेट को हम देखते हैं क्या कह रहा है। I was not प्लस एक्शन प्लस ING और साथ में TP, TP इज द टाइम ऑफ द पास्ट। You were not प्लस एक्शन प्लस ING, TP। He was not प्लस एक्शन प्लस ING, TP। She was not प्लस एक्शन प्लस ING, TP। We were not, they were not, Chintu was not and Pinky was not। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ग्रामर इसके अंदर ऑलरेडी है, रूल्स इसके अंदर हैं, रूल्स है ना, इसके अंदर रूल्स हैं। आपको क्या करना है, आपको उसको ज्यादा से ज्यादा बोलना। यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इट अगेन 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 एंड अगेन। और प्रैक्टिस करने से क्या होगा, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, यू विल गेट द टंग ऑन योर, यू विल गेट द टिप्स ऑन योर टंग। यानी आपकी जो जबान है उस पर आपके सारे सेंटेंसेस एकदम फटाफट से आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऊपर देखें, जिसने कहा मैं 7 बजे कपड़े नहीं धो रहा था।
मैं 7 बजे कपड़े नहीं धो रहा था। तो यहां पर टीपी क्या हो गया, 7 बजे हो गया, करने वाला डूअर ये हो गया, और बाकी क्या है, कपड़े नहीं धो रहा था। तो काम कौन सा हो गया, कपड़े धोने का। तो सेंटेंस सुनने से हमें पता लग रहा है ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो मैं 7 बजे कपड़े नहीं धो रहा था। तो एक्शन देखेंगे यहाँ, कपड़े धोना, कपड़े धोने की इंग्लिश क्या होगी, वॉश क्लोथ्स। वॉश में आईएनजी लगा देंगे। आई वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स एट 7 o'clock, है ना। यानी यहाँ क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ एट 7 o'clock, you were not washing clothes at 7 o'clock, he was not washing clothes at 7 o'clock, she was not washing clothes at 7 o'clock, we were not washing clothes at 7 o'clock, they were not washing clothes at 7 o'clock, Chintu was not washing clothes at 7 o'clock, Pinky was not washing clothes at 7 o'clock। क्लियर। इससे क्या होगा, जब आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, आई, यू, ही, शी, वी, दे, चिंटू, पिंकी, हम इन्हीं लोगों के लिए तो बात करते हैं। आई, यू, ही, शी, वी, दे, चिंटू, पिंकी, इनके लिए बात करते हैं। चिंटू कोई भी लड़का हो सकता है, पिंकी कोई भी लड़की हो सकती है। क्लियर। अब यहां से हमने फॉर्मेट फॉलो किया, अब उसकी करनी होती है प्रैक्टिस। सो टेक वन मोर एग्जांपल लेते हैं, प्ले क्रिकेट एट 6 o'clock, यानी मैं 6 बजे क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सो आई वॉज नॉट, क्या बनेगा, आई वॉज नॉट, बोलो आप बोलेंगे, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट एट 6 o'clock, you were not playing cricket at 6 o'clock, he was not playing cricket at 6 o'clock, she was not playing cricket at 6 o'clock, we were not playing cricket at 6 o'clock, they were not playing cricket at 6 o'clock, Chintu was not playing at cricket at 6 o'clock, Pinky was not playing cricket at 6 o'clock। एक और एग्जांपल, go to party at 5 o'clock, I was not going to party at 5 o'clock, you are not going to party at 5 o'clock, he was not going to party at 5 o'clock, she was not going to party at 5 o'clock, we were not going to party at 5 o'clock, they were not going to party at 5 o'clock, Chintu was not going to party at 5 o'clock, Pinky was not going to party at 5 o'clock। One more example, clean teeth at 4 o'clock, I was not cleaning teeth at 4 o'clock, oh you were not cleaning teeth at 4 o'clock, he was not cleaning teeth at 4 o'clock, she was not cleaning teeth at 4 o'clock, we were not cleaning teeth at 4 o'clock, they were not cleaning teeth at 4 o'clock, Chintu was not cleaning teeth at 4 o'clock, and Pinky was not cleaning teeth at 4 o'clock। Okay, so what exactly you have to learn it from here। आपको करना क्या है, फॉर्मेट आपने लर्न करना है, you have to learn the format, उसके साथ में एक्शंस रख के उसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड ये जो सेट्स हैं आपको बार बार बोलने हैं। यू हैव टू स्पीक दी सेट्स इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, बड़े मिरर के सामने बोलें, आप अपने आप से बोलें, अपने आप को बताएं। अगर आप इफ यू डू सो देन यू विल गेट द इंप्रूवमेंट, आपको इंप्रूवमेंट होने वाला है। अब मैं इसके बाद करता हूं इससे नेक्स्ट वाले पार्ट की, यानी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो वाला पार्ट मैं आपको सिखाने। नाउ कम टू इट्स इंटरोगेटिव पार्ट, यानी क्वेश्चन बनाने वाले पार्ट पर हम अब आ रहे हैं कि हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस का। अब इसका जो फॉर्मेट है आपको क्या देखना है, सबसे पहले आएगा आपका टाइम वर्ड, यानी वाज और वर पहले आएगा, उसके बाद आएगा डूअर, यानी आई, यू, ही, शी, वी, दे, चिंटू, पिंकी आएगा। उसके बाद आएगा एक्शन, यानी जो भी आपका एक्शन होगा और उसमें जो आपकी आईएनजी लगेगी वो आपका आने वाला है। सो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो फॉर्मेट क्या है जरा देखेंगे, वाज आई, एक्शन प्लस आईएनजी और साथ में टीपी, इसको बोलेंगे, देखिए वाज आई, वर यू, वाज ही, वाज शी, वर वी, वर दे, वाज चिंटू, वाज पिंकी। क्लियर है, यानी देखो वाज आई प्लस एक्शन प्लस आईएनजी, वर यू प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। अब इसका एग्जांपल देखो, ये आपको फॉर्मेट आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसको आप लिखना भी है, याद भी रखना है। इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्यों, देखिए प्रैक्टिस इज मच नेसेसरी। अब देखो, वाज आई प्लेइंग एट 6 o'clock, इसका मतलब हो गया क्या मैं 6 बजे खेल रहा था। वाज आई प्लेइंग एट 6 o'clock, वर यू प्लेइंग एट 6 o'clock, वाज ही प्लेइंग एट 6 o'clock, वाज शी प्लेइंग एट 6 o'clock, were we playing at 6 o'clock, were they playing at 6 o'clock, was Chintu playing at 6 o'clock, was Pinky playing at 6 o'clock। तो अभी एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने कहा क्या मैं सिगरेट पी रहा था, क्या मैं सिगरेट पी रहा था, तुमने घर जाकर कैसे कहा क्या मैं सिगरेट पी रहा था। was I smoking,
वर यू स्मोकिंग, वाज ही स्मोकिंग, वाज शी स्मोकिंग, वर वी स्मोकिंग, वर दे स्मोकिंग, वाज चिंटू स्मोकिंग, वाज पिंकी स्मोकिंग। तो अभी हमने 3 तरह के सेंटेंसेस सीखे, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा क्वेश्चन। तो तीनों को एक बार हम पूरा रिपीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, रिपीट कैसे करने वाले हैं। अच्छा, आप देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू। तो सेंटेंसेस आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, कौन कौन से हैं ये वाले सेंटेंस है। देखिए, आई वॉज ड्राइविंग कार एट 5 o'clock, मैं 5 बजे कार चला रहा था। आई वॉज नॉट ड्राइविंग कार एट 5 o'clock, मैं 5 बजे कार नहीं चला रहा था। वॉज आई ड्राइविंग कार एट 5 o'clock, क्या मैं 5 बजे कार चला रहा था। आगे हम वीडियो में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो लंबी जाएगी, आप उसको देखते जाएं।